आज की इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, स्टेनो का थर्ड शिफ्ट का पेपर जो है उसको हम देखने वाले हैं। इससे पहले जितने भी शिफ्ट के पेपर थे वो सारे के सारे हम देख चुके हैं। और प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप उस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। इस वाले क्वेश्चन में क्या करा है इसने इसने मई को लिखा हुआ है, MAY। मई को क्या लिखा है इसने? 6 लिखा है। और MET मेट को लिखा है 7। ये कैसा है? तो 13 एक और ये हो गया 25। अगर इनको जोड़ा जाए 25 एक 26, 3 29, 29 और 10 हो जाएगा 39, 39। अपोजिट का सम निकाले तो 27 से 81 माइनस कर दो तो 11 में से 9 जाएगा 2 आ जाएगा, और यहाँ बच जाएगा 7 में से 3 का 4, 42 आ जाएगा। और ये क्या लिखा है? 13 5 20। ठीक है, तो 20 और 13 कितना हो जाएगा? 20 30 33, 5 38 हो जाएगा। अपोजिट का सम निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा 11 में 60 जाएगा 3, यहाँ बच जाएगा 7 में से 3 का 4, 43 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे क्या है भाई, 4 और 2 को जोड़ो तो 6 मिल जाएगा, 4 और 3 को जोड़ो तो 7 मिल जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे HIM का कोड निकाल लेते हैं। HIM ये कितना है? 8 है, 9 है, और ये कितना हो जाएगा? 13। अपोजिट निकालें, इसका अपोजिट का सम कितना हो जाएगा? पहले नहीं जोड़ लेते हैं। 13 और 10 कितना हो जाएगा? 13 10 23, 23 और 7 30 हो गया। अपोजिट 81 में 30 घटा दो तो 1, 8 में से 5 51 आ गया। 5 और 1 को जोड़ो तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। आंसर आ जाएगा यहाँ पे डी। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमसे? इसने ऐसे लिखा हुआ है, नॉर्दर्न, NORTHERN। ठीक है, तो नॉर्दर्न का इसने क्या लिखा है हमारे पास? RONEHTRN। तो इसने इसको इधर कर दिया, इधर कर दिया, और ये इधर कर दिया है। और इस वाले केस में ये इधर, ये इधर, और ये इधर, और ये लास्ट का सेम है। ठीक, तो उसी तरीके से ऑर्गेनाइज को क्या लिखेंगे हम? ऑर्गेनाइज को अगर मैं लिखने जाऊंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? GRO, फिर INA, और ये सेम रहेगा तो ZE। किस में आ रहा है? इसमें तो नहीं आ रहा ZE, इन तीनों में आ रहा है IAN। ये गलत है, क्या आना चाहिए? INA, IONA आ रहा है, और ऑप्शन आ जाएगा डी। इसमें क्या लिखा है इसने? इसने लिखा है रजत, RAJAT। इसको लिखा है UCMCW। हो गया 18 1 10 1 20 21, 3 13, 3 23। तो यहाँ पे 3 प्लस हो रहा है, 18 3 21, यहाँ पे 2 प्लस हो रहा है, यहाँ पे 3 प्लस हो रहा है, यहाँ पे 2 प्लस हो रहा है, और यहाँ पे 3 प्लस हो रहा है। तो इसी तरीके से क्या हो जाएगा? सबसे पहले 3 प्लस होगा, 13 में 3 प्लस करोगे कितना आ जाएगा? 16, यानी पी से स्टार्ट होगा। तो ये भी गलत है और ये भी गलत है। फिर उसके बाद 3 प्लस कर दिया, इसमें 2 प्लस होगा, इसमें 3 प्लस होगा, और इसमें 2 प्लस होगा। 21 और 2 कितना हो जाएगा? 23। डब्ल्यू आएगा। डब्ल्यू किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है, ऑप्शन ये सही है। अंटिल को लिखा है UNTIL। अंटिल को क्या लिखा है? इसको 20 लिखा है, इसको 13, 19, 18, 11, यानी -1 हो रहा है, इसमें भी -1 हो रहा है, और इसमें भी -1 हो रहा है, इसमें भी -1 हो रहा है, इसमें भी -1 हो रहा है। इसका कोड 21 होता है, इसका 14 हो गया, इसका 20 हो गया, इसका 9 हो गया, इसका 12 हो गया, सब में क्या हुआ? -1 हुआ है। तो उसी तरीके से लिमिट में भी क्या करना है? -1 कर देंगे। तो 12 में से 1 कम 11, और 9 से हो जाएगा ये, 10 नहीं होगा 8। ठीक, 12 हो जाएगा, 9 से 8 हो गया, और 20 का 19 हो जाएगा। 11 8 12 8 20 आ रहा है। 11 8 13 आ रहा है। 11 8 18 आ रहा है। 11 8 12 8 19, ये सही है। सारे क्वेश्चन में क्या करना था हमको? हमको अरेंज करना है इसको डिक्शनरी ऑर्डर में। तो डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करना है। सबसे पहले क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। अच्छा, तो उसके बाद 3, तो 2 और 3 में चेक कर लेते हैं कि 2 3 में कौन सा आएगा। यहाँ पे 1 आएगा, और यहाँ पे भी 1 है, तो एक काम करो, यहाँ पे ये L और D, यहाँ पे 12 आ गया, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4। तो 2 और 3 में पहले कौन आएगा? 2 आएगा। तो 5 और 2 इसी ऑप्शन में, ये आंसर हो गया। इसमें क्या करा है इसने? FLUTES। ठीक है, इसको लिखा है ULFSET,
यानी इसको यहाँ लिखा है, इसको यहाँ लिखा है, इसको यहाँ लिखा है, इसको यहाँ लिखा है, इसको यहाँ लिखा है और इसको यहाँ लिखा है, इसी तरीके से कर रहा है। तो इसी तरीके से हम वायलिन को क्या लिखेंगे? अगर मैं यहीं पे लिखूँ तो सबसे यू से ओ से स्टार्ट होगा, ओ आएगा, आई आएगा, वी आएगा, फिर एन आएगा, आई आएगा, एल आएगा। ठीक है, ओ आई वी इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, एन आई एल, ये सही है। इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है, हमें ऑड ऑप्शन को छांटना है, तो इसका कोड हो जाएगा 16, 11, 17, 10 और ये हो जाएगा 13, 15, 14, 15। 15 नहीं, यहाँ पे 13 आएगा, सॉरी। एम का कोड क्या होता है? 13 होता है, तो 13 आ गया। 6, 21, 7, 20, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 17, 11, 16। तो यहाँ पे देखें तो क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ पे माइनस का 5 हो रहा है, और फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस का 6 हो रहा है, और यहाँ पे फिर माइनस का 7 हो रहा है। अपोजिट का सम बन रहा है क्या कहीं पे? 17 और 10 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? ये 27 है। 16 और 11 ये भी कितना है? 27। 14, 13, 27 और 13 और 15, 28 और 21, 6, 27, 20 और 7, 27, 10, 7, 17, 27, 11, 16, 27। तो सी ऑप्शन आएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंपली अपोजिट टर्म लिखे हुए हैं। ठीक है, एफ का अपोजिट यू ऐसे करके ये लिखा हुआ है, तो और हमने यहाँ पे छाट लिया है। इसमें भी हमें और छाटना है, तो ये हो जाएगा 5, 8, 19, 10, 13, 9, सॉरी 9 कह रहा हूँ, 14, 18, 22, 22, 1, 4, 23। तो 5 से 8 हो गया, यानी प्लस का 3 हो रहा है, फिर 8 से 19 हो रहा है, यानी प्लस का 11 हो रहा है। यहाँ पे प्लस का 3 हो रहा है और 3 से ज्यादा हो गया, यानी प्लस का 1 हो रहा है। 18 से 22 हो रहा है, यानी प्लस का 4 हो रहा है, और 22 से फिर 22 ही रह जा रहा है, यानी प्लस का 0। 1 से 4 यानी प्लस का 3, और 4 से फिर क्या हो रहा है, ये 27 हो गया सीधे, तो यानी कि 23 में 4 घटा दो तो 3 निकाल दिए, 20, 19, प्लस का 19 आएगा। पहले वाले में क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर ध्यान से देखें, यहाँ प्लस का 3 है, यहाँ प्लस का 3 है, यहाँ प्लस का 3 है, लेकिन यहाँ प्लस का 4 है। बाकी तो जो सेकंड वाला टर्म है, यहाँ तो हर जगह डिफरेंस आ रहा है, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको काउंट कर लेना है। तो 3, यहाँ पे हो गया 3, 6, 3, 9, 3, 12, 3, 15, 3, 18, 3, 21 और 3, 24। तो टोटल ये हमारे पास हैं कितने? 24 हैं। 24 के क्या करने पड़ेंगे? फैक्टर करने पड़ेंगे। तो फैक्टर क्या निकलेगा? 24 का फैक्टर क्या निकल सकता है? जो प्राइम फैक्टर होनी चाहिए, 6 × 4, 6 × 4 हो सकता है, 3 × 8 हो सकता है। 3 × 8 क्या आपस में प्राइम फैक्टर है? ठीक है। तो हमें क्या करना है, सिंपली सबसे पहले जो बड़ा वाला ये है नंबर, इसकी ग्रुपिंग करनी है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ पे हमने एक ग्रुप बनाया। फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ पे एक ग्रुप बनाया। पैटर्न देखना शुरू हो गया है कि यहाँ पे बी से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ भी बी से स्टार्ट होकर यहाँ भी बी से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, स्पेस देख लेते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 4, 5, 6, 7, ये स्पेस मुझे फाइंड करना है। ई के बाद क्या आता है? डी आता है। तो सबसे लास्ट में यहाँ पे क्या आएगा? डी आएगा, सब में ही आ रहा है। पहला ही टर्म देख लूँ तो यहाँ पे क्या आएगा? एल आएगा शुरू में। इसमें एल नहीं है, इसमें एल नहीं है, इसमें एल नहीं है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसी तरीके से बाकी टर्म भी हम फिल कर सकते हैं। ई एस, एस के बाद क्या आ रहा है? ई आ रहा है। तो एस के बाद क्या आ रहा है? यहाँ पे एस के बाद ई आ रहा है, क्या आ रहा है? एस ये रहा है, और एस के बाद एक और एस आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एस आएगा, फिर यहाँ पे बी आएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? ई के बाद ये ई है, और इस ई के बाद एक और ई आ रहा है, तो ई आ जाएगा यहाँ पे। उसी तरीके से यहाँ पे क्या आएगा? इस वाली स्पेस में यहाँ पे ऐसा आएगा तुम्हारा। ठीक है, आंसर तुम पहले ही लगा चुके हो, बस पूरा करके दिखा रहा हूँ एक बार। और यहाँ वाले स्पेस पे एल आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? 23 से हो गया 24, 24 से 25, 25 से 26, तो 26 से होगा 27, ए से स्टार्ट होगा, ए आ रहा है इसमें। इस वाले में क्या है? 18 है, आर की वैल्यू 18 की, 18 से 21 हुआ है। ठीक है,
यानी कि प्लस का 3 हो रहा है। 18 से 21 तो प्लस का 3 हो रहा है, और ए से डी जाने में भी क्या हो रहा है तुम्हारा, प्लस का 3 हो रहा है। तो 21 में 3 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, 24 आएगा, एक्स आएगा। एक्स तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, आंसर तो हो गया ये वाला, ठीक है। और 24 में 3 जोड़ूंगा 27 आ जाएगा यहाँ पे। तो करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा, बी। इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमको रिलेशन फाइंड करना है। सपोज जैसे पैसेंजर और बस के बीच का जो रिलेशन होगा, वही सेम रिलेशन वाला ऑप्शन निकालना है हमको। तो एस्ट्रोनॉट एयरक्राफ्ट के बीच में ये गलत है, पायलट एयरक्राफ्ट ये भी गलत है, ये भी गलत है। आंसर आएगा एरोनॉट और हॉट एयर बलून। इस वाले क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ये लिखा हुआ है 12, 9, 4। तो 9 और 4 को जोड़े कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। 12, 9 को जोड़ा 21 आ गया। इसके बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो 5 आ जाएगा, और इसके बीच का डिफरेंस 3 आएगा। नीचे क्या लिखा हुआ है, 18, 9 और 6। 12 और 9 को मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आएगा, 108 आएगा। 9 से 36 यहाँ आएगा। इसमें देखूँ अगर तो ये कितना हो जाएगा, 9 से 14, 9 से 14 सॉरी 9 से 15, 18 और 8, 26, 27 हो जाएगा। इनके बीच का डिफरेंस निकालना, में 6 आएगा, 3 आएगा, और इसके बीच का डिफरेंस 9 आएगा। तो लॉजिक क्या है भाई, 36 है यहाँ पे, और 36 में अगर मैं 12 आ जाए, तो 3 से अगर मैं डिवाइड कर दूं 36 में, तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और ये 3 कहाँ से आएगा, 3 आएगा इस 9 का, अगर मैं स्क्वायर रूट निकाल दूं तो मुझको 3 मिलेगा, और इस 3 से मैं 36 में डिवाइड कर दूं 12 आएगा। उसी तरीके से 9 छक्के यहाँ पे कितना आ रहा है, 54 आ रहा है। इस 54 में 3 से डिवाइड कर दूं तो 18 आ जाएगा। 3 आएगा कहाँ से, तो इस 9 का स्क्वायर रूट निकालने पे। ठीक है, तो लॉजिक क्या सिंपल सा है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, और इसका स्क्वायर रूट निकाल के इसको डिवाइड करना है। तो 12 10 का मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद 12 का स्क्वायर रूट निकालना है, जो कि निकलेगा नहीं, तो पहला ऑप्शन तो गलत है। 16 3 48। उसके बाद 16 का स्क्वायर रूट निकाल दो, 4 आएगा। 4 से इसको काटो, कितने बार में कटेगा, 12 बार में कटेगा। अगला ऑप्शन देखते हैं। 10 7 70 हो गए। 10 का स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं। 12 7 84 हो गया। 12 का स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं, तो ऑप्शन आ जाएगा बी। इस वाले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 20, 16, 8, और ये लिखा हुआ है यहाँ पे 10, 13, 12। अच्छा, अगर मैं बोलूँ कि 20 और 8 को जोड़ो कितना आएगा, 28 आएगा। इनके बीच का डिफरेंस कितना आएगा, 20 में 60 का 12 आएगा। और 28 का आधा कर दिया जाए तो 14 आएगा। 14 में 2 जोड़ दो तो 16 आ जाएगा। और 10 और 12 का जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 22 आएगा। इनके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। और 22 का अगर आधा कर दो तो कितना आएगा, 11। 11 में 2 जोड़ दो तो 13 आएगा। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी है कि भाई 14 और 16 को जोड़ लो तो कितना आ जाएगा, 30 आएगा। 30 का आधा कितना हो जाएगा, 15। 15 में 2 जोड़ दो 17 आना चाहिए, ये तो गलत है। पहला ऑप्शन गलत है। 19 और 21 को जोड़ लो तो 20 20 40 हो गया। 40 का आधा 20 आ गया। 20 में 2 जोड़ दो तो 22 आना चाहिए, भी गलत है। 13 और 13 कितना हो जाएंगे, 13 दूनी 26। 26 का आधा फिर से 13, और 2 जोड़ दोगे तो 15 आना चाहिए। 32 और 18 जोड़ दो, 32 8 40, और 10 50। 50 का आधा कितना हो गया, 25 हो गया। 25 में 2 जोड़ दो तो 27 आना चाहिए। ऑप्शन डी करेक्ट है। यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, 8 से 49 बन रहा है। 8 से 49 बन रहा है, और 12 से 121 बन रहा है। कैसे बन रहा होगा, 8 से 49 बन रहा है, यानी कि सिंपल दिख रहा है कि भाई इसमें एक कम किया गया, -1 करके 7 का स्क्वायर है ये, इसलिए 11 का स्क्वायर है। 16 एक कम कर दो तो 225 आंसर आएगा। इस वाले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 9 7 189। 9 और 7 को मिला करके क्या बनना है, 189 बनना है। 4 और 13 को मिला करके 156 बन रहा है। तो अगर मैं बोलूँ इनको डिफरेंस कितना आ रहा है, जोड़ेंगे कितना है, 9 से 15 एक 16 आ जाएगा। डिफरेंस कितना आ जाएगा, 2 का डिफरेंस है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 9 7 63। इसको जोड़ेंगे तो 13 4 17 ये हो जाएगा। और इनके बीच का डिफरेंस कितना आएगा, 13 में 4 निकाल दो, 3 1 9 का डिफरेंस आएगा। और 13 चक्को 52। अच्छा, 52 में 3 का मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना है, 3 नीचे पाते 15, 156 आ रहा है। यानी कि ये क्या है, यहाँ पे ऐसे करके ये 3 गुना है। 63 में 3 का मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा, ये 189 आ जाएगा। तो सिंपली करना क्या है कि 8 पंजे 40, 40 का में 3 गुना करना है। तो 120 आना चाहिए, नहीं आ रहा है। 8 7 56, 56 का 3 गुना कर लो तो ये 56 है, और इसका करना है 3 गुना तो 6 3 18, 5 3 15, 1 16। ठीक है, ये भी नहीं है।
अब जब 45 का 3 गुना करोगे तो 5 3 15 जीरो आ रही यूनिट डिजिट, ये भी नहीं है, डी के ऑप्शन को करेक्ट होना ही पड़ेगा। 9 6 54, और 54 का 3 गुना कर लो तो 54 का 3 गुना 4 3 12, 5 3 15, 1 16, 162, ये आ गया, डी ऑप्शन करेक्ट। इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे 24 से बन रहा है 15, और यहाँ पे है 46 से बन रहा है 26। तो कैसे बन रहा है? अगर मैं इसके बीच का डिफरेंस देखूं तो कितना आ जाएगा, 5 4 9 का डिफरेंस आ रहा है, और यहाँ पे 20 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, 4 और 2 को यूनिट डिजिट से तोड़ना नहीं है, लेकिन पूरे नंबर पे ऑपरेशन करना है। तो अगर मैं इसका आधा करता हूँ तो कितना आ जाएगा, 12 12 में 3 जोड़ूंगा तो 15 आएगा। 46 का आधा करोगे कितना आ जाएगा, 23 आएगा। 23 में भी 3 जोड़ोगे तो 26 आएगा। उसी तरीके से 32 का आधा करोगे 16, 16 में 3 जोड़ोगे तो 19 आएगा। इस वाले में दिया हुआ है 8 8, और ये हो गया 128। ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 11 7, और बनाना है हमको 162 है। इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। डिफरेंस तो जीरो आ रहा है। इनका मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आएगा, 64 आएगा। और इसको जोड़ोगे तो 18 आएगा। इसके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, 11 में 7 जाएगा तो 7 4 11 4 आ जाएगा। और मल्टीप्लाई करेंगे तो 77 आएगा। यहाँ पे तो क्या है, 64 का डबल 128 है। यहाँ पे 77 का डबल कितना हो जाएगा, 7 14 7 14 15, 154 हो जाएगा, कम रह गया। अच्छा, एक काम करें, इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 121 ही आ जाएगा, और ये आ जाएगा 49। 121 और 49, 9 10, यूनिट डिजिट जीरो आ रही है नहीं। इसका स्क्वायर कर लोगे तो 64, इसका स्क्वायर करोगे 64, और इन दोनों को जोड़ दोगे तो 128 तब भी आ जाएगा। इसमें लॉजिक फॉलो हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा। तो ये क्या दिख रहा है, इसका आधा करोगे तो कितना आएगा, 81 आएगा। 81 यानी कि 9 का मल्टीपल कुछ बनेगा। तो 18, 18 का अगर मैं आधा कर दूं तो कितना आएगा, 9 आएगा। हम्म 18 का अगर मैं आधा करूंगा तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इन दोनों को तुमने जोड़ा तो कितना है, 18 आ गया। 18 का आधा करोगे 9 आएगा। 9 का स्क्वायर कर दोगे तो 81 आ जाएगा। 9 का स्क्वायर करा 81 आ गया, और 81 का डबल है ये। ठीक, पैटर्न क्या हो रहा है, सिंपली कि इन दोनों को तुमने जोड़ा, फिर उसको आधा किया, फिर जो आया उसका स्क्वायर किया। ठीक है, फिर स्क्वायर करने पे जो आया फिर उसका डबल कर दिया। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पे भी हो रहा है, इन दोनों को तुमने जोड़ा, 16 आया, 16 का आधा किया, फिर से 8 आ गया, फिर 8 का तुमने स्क्वायर किया तो 64 आ गया, और 64 का फिर तुमने डबल किया तो 128 आ गया। तो सिंपली पहले और दूसरे नंबर को जोड़ना है, तो 8 9 17 आ गया। 17 का क्या करना है, आधा करना है। तो आधा तो 17 का होगा नहीं, और 7 और 9 को जोड़ लो तो 9 से 15, 16 आ गया। 16 का आधा कर लो, कितना आ जाएगा, 16 आ गया। 16 का आधा 8 हो जाएगा, और 8 का स्क्वायर 64 हो गया। 64 का डबल 128 हो गया। आंसर हो जाएगा ये। अगले ऑप्शन पे आने की जरूरत ही नहीं। ये है 4 60 5 5 90 6। तो अगर इसको ऐसे करा जाए, इसको मल्टीप्लाई करूंगा कितना है, 5 20, और 20 का 3 गुना है 60, 6 पंचे 30, 30 का 3 गुना है 90। तो उसी तरीके से 9 दूनी 18, और 18 का 3 गुना करोगे तो 54 आना चाहिए, तो गलत है। 6 त्रिक 18, 18 का 3 गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 18 इंटू 3, 18 कितना होता है, 18 3 54 होता है, ये भी गलत है। और 11 इंटू 6 कर लो तो कितना आएगा, 66 आ जाएगा। 66 का 3 गुना करो, 6 त्रिक 18, ये भी गलत है। और 7 चौक 28 होता है। 28 का 3 गुना, 8 त्रिक 24, बचे 2 3 गुनी 6 2 8 84। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 11 से 15 हो रहा है, फिर 12 हो रहा है, फिर 16 हो रहा है, फिर 13 हो रहा है। 11, ये है 15, 12 16 13, और ये 17। 17 नहीं है, 17 नहीं है। अगला टर्म हमें फाइंड करना है। ठीक, तो अगर मैं इसके बीच का डिफरेंस निकालूं तो 11 से 15 यानी प्लस का 4 हो रहा है। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 15 से 13 यानी माइनस का 3 हो रहा है। फिर प्लस का 4 है, फिर माइनस का 3 है। सिंपल। अभी क्या होगा, प्लस का 4, आंसर तो 17 ही आ रहा है। ठीक है, तो अगर मैं सीधे यहाँ से यहाँ जम करूँ तो 11 12, 12 के बाद यहाँ पे आ रहा है 13, 13 के बाद आना चाहिए यहाँ पे 14। ठीक है, अगला टर्म, ये 15 से 16 हो रहा है, 16 से यहाँ पे 17 आएगा आंसर। आंसर तो 17 आएगा।
इस वाले में क्या है भाई, 64 से 67 हुआ, 67 से 76 हुआ, फिर 103 हुआ। तो यहाँ से यहाँ आने में क्या हो रहा है, प्लस का 3 हो रहा है। ठीक है। और यहाँ से यहाँ जाने में 3 प्लस का 9 हो रहा है। और यहाँ से यहाँ जाने में 27 हो रहा होगा। 27 तो नहीं हो रहा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 13 में 6 जाएगा, कितना हो जाएगा, 13 में 6 घटा दो तो 7 आएगा। 9 में 7 के 2, 27 आ रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, 3 का डिफरेंस है, फिर हमने यहाँ पे 3 का क्यूब कर दिया, उसका डिफरेंस आ रहा है। या फिर 3 3 त्रिक 9 और 3 त्रिक 27। सिंपली यहाँ पे 3 में मल्टीप्लाई किया 3 का, 9 में मल्टीप्लाई किया 3 का, और 27 में मल्टीप्लाई करो 3 का, कितना आएगा, 81 आएगा। इसमें 81 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा आंसर, ये आ जाएगा 184। ठीक है। 27 का क्यूब करेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्यूब नहीं चल रहा है यहाँ पे कि 3 का क्यूब, ये 9 आया, फिर 9 का क्यूब 27 थोड़ी होता है, 9 इंटू 3 किया गया है, फिर 27 इंटू 3 करके 81 और 184 आंसर है। इस वाले क्वेश्चन में दिया हुआ है 4, 11, 21, 37, 62, 109 और 171। ठीक है। 4 से 11 क्या हो रहा है यहाँ पे, प्लस का 7, 4 11 प्लस का 7 हो रहा है, प्लस का 10 हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे हो रहा है 7 में से गया 6, 3 में से तो गया 1, प्लस का 16 हो रहा है। यहाँ पे 12 में 7 गया 5, और यहाँ पे 5 में से 3 गया तो 2, प्लस का 25। ठीक है। और ये हो रहा है तुम्हारा 9 में से 2 गया 7, 10 में 6 गया 4, प्लस का 47, 11 में से 9 गया 2, और 16 में से 10 गया तो 6, प्लस का 62। इसके बीच में डिफरेंस आ रहा है, प्लस का 3 हो रहा है, ये प्लस का 6 हो रहा है, और ये कितना हो रहा है, 5 4 9 प्लस का 9 हो रहा है, और ये हो रहा है तुम्हारा 7 में से 5 गया 2, और 4 में 2 प्लस का 22 हो रहा है, और ये 12 में 7 गया 5, और 5 में 4 गया 1, प्लस का 15 हो रहा है। तो अगला क्या होना चाहिए, 3 दूनी 6, 3 दूना 3, 12, 15, यहाँ पे प्लस का 18 होना चाहिए। तो 62 में 18 जोड़ दो तो 8 और 2 कितना हो गया 10, 6 1 7 1 8 1 80, 80 171 में 80 जोड़ दो तो ये हो जाएगा, एक आ जाएगा, 8 7 15 आ जाएगा, एक तो ये 251 आ जाएगा, आंसर सी। ठीक है। यहाँ पे लॉजिक ब्रेक कर रहा है बस इस वाले टर्म पे, वरना यहाँ देखे तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 9, 3 5 15, 3 6 18। ठीक है। आंसर आ रहा है, आगे बढ़ो। 40 से 53 हो गया, 53 से 68 हो गया, यहाँ लिख देता हूँ 40 53 68, 104, 125, 148। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस 13 हो रहा है, और यहाँ पे 8 में से 3 गया 5, 6 में से गया 1, प्लस का 15 हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, 5 में से 4 गया 1, और 12 में से 10 गया 2, प्लस का 21। और यहाँ पे 8 में से 5 गया 3, 14 में से 12 गया तो 2, प्लस का 23। 15 15 का यहाँ पे 17 होना चाहिए, और फिर यहाँ पे कितना होना चाहिए, 19 होना चाहिए। तो 17 जोड़ दो, 68 में 8 7 15, 85 आंसर आएगा। यहाँ पे क्या कर रहा है कि हमें क्या करना है भाई, इन डिजिट्स को चेंज करना है, देखना है कि कहाँ पे करेक्ट आ रहा है। तो 195 और 63 को चेंज करना है। तो इसको क्या समझना है, 195 को 63 समझना है। ठीक है। और इस 63 को क्या समझना है, इसको समझना है 195। तो 195 समझ लेते हैं, 9 से कट जाएगा ये, 9 दूनी 18, फिर 15 नहीं कटेगा, 195 तो कटेगा नहीं, पहला ऑप्शन तो वैसे ही गलत है। फिर बोल रहा है कि 11 और 15 को चेंज कर लो भाई। तो 11 को तुम 15 समझो, 15 को तुम 11 समझो। अच्छा। तो 9 से इसे काट लेंगे 7, 9 से 63, 17 7 कितना हो जाएगा 20, और 20 में 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। और इधर देखें तो 17 से इसे काटे, 17 कम 17 25, 17 से 195 नहीं घटेगा। तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया तुम्हारा, गलत हो गया, तो ऑप्शन ऐसे गलत हुए। और अगला ऑप्शन क्या है, अगला ऑप्शन है 17 और 15 चेंज कर लो। तो यहाँ पे 15 कर लो, और 17 कहाँ है, यहाँ पे 15, और 15 जहाँ लिखा हो वहाँ 17 लिख लो। ठीक है। तो इसे काटा तो 7 आ गया, 15 और 7 कितना हो गया 22, और 11 से काट दिया तो 2 आ गया। 15 से इसे काटो तो कितना कटेगा, 15 कम 15, और ये हो जाएगा 45, 15 45 13 हो गया। ठीक है। ये माइनस का 13 है और माइनस का 2 है, कितना हो गया माइनस का 15, 17 माइनस का 15 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना था कि साइन चेंज करने। ठीक है।
देखना है कौन सा साइन चेंज करके हमें करेक्ट इक्वेशन मिलती है। तो डिवाइड और प्लस को चेंज करना है, तो यहाँ पे प्लस करना है और यहाँ पे भी प्लस करना है, और यहाँ प्लस की जगह मेरे को डिवाइड करना है। ठीक है, तो 35 और 7 को जोड़ लो, कितना आ जाएगा। उससे पहले हमें क्या करना भाई, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे। 7 × 35 350 आ रहा है, तो लाना 18 है, नंबर बहुत ज़्यादा है, तो इसको हम एलिमिनेट करते हैं अभी के लिए। हम ये नहीं कह सकते कि आंसर नहीं आएगा, लेकिन अभी चेक नहीं कर रहे अब। मल्टीप्लाई और डिवाइड को देखते हैं, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो यहाँ पे भाई मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे क्या करना है, डिवाइड करना है। 7 ÷ 50 हो गया, तो ये भी फ्रैक्शन पार्ट में चला जाएगा, ये भी ऑप्शन क्या हो गया हमारा, एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कह रहा है, प्लस और माइनस को चेंज कर लो। तो प्लस कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे माइनस कर लो, और माइनस तो कहीं है नहीं। नहीं, तो 7 × 50, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 7 × 35 5 ही हो गया। 5 × 50 250, तो ये हो गया। 250 में 11 से डिवाइड जाएगा नहीं, तो तीसरा ऑप्शन भी क्या हो गया, यहाँ पे एलिमिनेट हो गया। लास्ट बचता है चौथा ऑप्शन, इसी को करेक्ट होना पड़ेगा। तो प्लस और मल्टीप्लाई को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो मल्टीप्लाई था, सॉरी जो प्लस था, उसको हमने क्या करा, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, और कहीं मल्टीप्लाई है तो उसको हम प्लस कर लेते हैं, और यहाँ पे प्लस कर लेते हैं। 7 से काटो, 7 × 35 5 और 50 55 ही हो जाएगा। 55 में 11 से डिवाइड दोगे तो कितना आएगा, 5 आ जाएगा। या प्लस 1 × 3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 5 + 3 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ रहा है, 18 आ रहा है। अच्छा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे कुछ एरर है, यहाँ पे 8 होना चाहिए था। ठीक है, और उस टाइम पे एसएससी ने क्या करा था, यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये जो डी ऑप्शन है इसी को करेक्ट माना था। ठीक, हो सकता है उससे कुछ गलती हो गई हो। ठीक है, इस वाले में क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले हमको रखना है डिवाइड, फिर रखना है इक्वल टू और माइनस मल्टीप्लाई प्लस। ठीक है, 4 से इसको डिवाइड करो, कितना बार में कटेगा, 13 × 52 होता है, 13 बार में कट जाएगा। और ये है तुम्हारा 5 × 5 25, 38 में से 25 घटा दो, 8 में से 5 गया 3 आएगा, और 3 में से 2 गया तो 1 आएगा, 13 ही हो गया। प्लस करना है 0, 13 ही आएगा, पहला ऑप्शन करेक्ट है। इस वाले ऑप्शन में दे रखा है कि ए की क्या वैल्यू है, ए का मतलब होता है प्लस, ठीक है, बी का मतलब है मल्टीप्लाई, बी का मतलब मल्टीप्लाई, ए का मतलब प्लस, सी यहाँ पे है नहीं, डी यहाँ पे है नहीं, काम नहीं है उसका कुछ। तो 4 और 2 को मल्टीप्लाई करो, 8, 8 और 6 कितना हो गया, 8 से 14 154, ये हो गया। इसमें क्या है, यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, तो एक काम करो, सबसे पहले 4 रख लेते हैं, तो 73 × 4 कर लो, तो 4 × 12 2, यूनिट डिजिट 2 आ रही, 2 में 8 जोड़ दो 10 आना चाहिए। हमें क्या चाहिए, यूनिट डिजिट, हमें यूनिट डिजिट चाहिए 4। ठीक है, तो पहला ऑप्शन गलत, दूसरा रख लेंगे तो 3, 3 8 3 11, ये भी नहीं होगा। तीसरा क्या है, 6, 73 × 6 कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, 6 × 18 8 और 8 16 हो जाएगा। 73 × 2 कर लो, तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 और 7 दूनी 14, 1 15, 1 15 तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये कहाँ से आएगा, हाँ ठीक है, 3 दूनी 6 7 दूनी 14, ठीक है। अब इसमें 8 जोड़ देंगे तो 154 भी आ जाएगा यहाँ पे, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। इस वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमें क्या करना है, सिंपली ए की जगह क्या रखना है, यहाँ पे प्लस रखना है, बी की जगह क्या रखना है, मल्टीप्लाई, तो बी कहाँ है, यहाँ है। डी की जगह रखना है डिवाइड, ठीक है, और सी की जगह पे हमें रखना है यहाँ पे माइनस। सबसे पहले डिवाइड करते हैं, 6 से 30 में डिवाइड करो, कितना आ जाएगा, 5, तो माइनस का 5 ये हो जाएगा। माइनस का 5 का मल्टीप्लाई करना है 35 में, तो हो जाएगा माइनस का 35, माइनस का 35 और 100, कितना आ जाएगा यहाँ पे। मैं क्या करता हूँ, 100 में से 35 घटा दो, 5 65 आ गया, 65 में दो माइनस का 67 प्लस का 67, और 56 और 67 को जोड़ लेते हैं, कितना आ जाएगा, 6 6 12 1 13, 6 5 11 1 12 123 आंसर आएगा इसका। ठीक है, क्या करना है, हमको नंबर चेंज करने हैं और इसको करेक्ट करना है इक्वेशन को, तो 2 को 3 समझना है। अच्छा जी, और कहीं 2 है, तो ये 3 है, तो इसको 2 कर दो, और यहाँ पे 2 को 3 कर दो। सॉल्व करें जरा, 15 × 4 कितना हो जाएगा, ये 60, तो ये हो गया माइनस का, 3 से काटो तो 1 और 2 12, 12 पंजे 60, जीरो हो गया ये, इधर तो जीरो निकल रहा है। ठीक है, और इधर देखें, तो 5 × 2 कितना हो जाएगा, 10, 10 3 13, 13 दूनी 26 20, 20 - 20 0, पहला आंसर करेक्ट। यहाँ पे क्या कह रहा है, ये सिंपली हमें क्या करना है, फैमिली ट्री बनानी है। तो ए परसेंटाइल बी का मतलब क्या है, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ये रहा, और ये ब्रदर है किसका, बी का।
फिर B%@D, तो B इज द डॉटर ऑफ D। B क्या डॉटर है D की, ठीक है। D+E मतलब प्लस कहाँ ये रहा, तो D इज द फादर ऑफ E। D जो ये फादर है E का। E का फादर होने के लिए इसको इस तरीके से आना पड़ेगा। हम्म E क्वेश्चन मार्क C, E इज द हस्बैंड ऑफ C। E जो ये हस्बैंड है किसका, C का। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि हाउ इज A रिलेटेड टू C। A और C के बीच में क्या रिलेशन है। A जो है वो क्या होगा भाई, ये हस्बैंड है और हस्बैंड का ब्रदर हो गया A। हम्म आंसर आ जाएगा C। सिस्टर होगा नहीं भाई, हस्बैंड की सिस्टर नहीं है वो, डायरेक्ट ब्रदर नहीं हो सकता किसका। अच्छा अगर मैं बोलूं कि C का ब्रदर हो सकता है ये, ना ना ना, C का हस्बैंड ये रहा, हस्बैंड का ब्रदर है ना वो। क्या कर रही है नीता, क्या कर रही है यहाँ पे, पॉइंट कर रही है एक आदमी को, ठीक है। तो नीता पॉइंट कर रही है भाई, नीता ये रही, क्या बोली, ही इज माई सन। नीता का सन, सन की सिस्टर, ये नीता का सन हो गया, इस सन की सिस्टर ये हो गई, सिस्टर का फादर, सिस्टर का फादर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। फादर का मदर, फादर की मदर ये रही, मदर का हस्बैंड यानी कि यहाँ, और ये हो गया हस्बैंड। हाउ इज मैन रिलेटेड टू नीता, ठीक है। और किसने, किसकी बात हो रही है, मैन को उसने पॉइंट किया, उसने बोला कि ही इज माई सन दिस 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 दिस, यानी कि ये और नीता के बीच का क्या रिलेशन है ये फाइंड करना है, ठीक है। तो ये तो भाई हस्बैंड हो गया इधर, और हस्बैंड की मम्मी इधर हो गई, तो नीता का क्या हो गया, ये फादर इन लॉ हो गया, ससुर हो गया। अब यार तुम्हारा डायरेक्शन क्वेश्चन, सबसे पहले डायरेक्शन बना लेते हैं, तो डायरेक्शन बनेगी ऐसे करके, इधर हो जाता है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, ठीक है। और डायरेक्शन लिख देते तो इधर आएगा लेफ्ट, इधर राइट, इधर लेफ्ट, इधर राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट और राइट, इस तरीके से डायरेक्शन बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सनी जो है ये क्या करता है, 3 किलोमीटर जा रहा है वेस्ट में, कोई भी एक पॉइंट ए मान लो, और इस पॉइंट से ये क्या कर रहा है वेस्ट की तरफ, वेस्ट किधर है इधर, तो ये गया 3 किलोमीटर। ही देन राइट टर्न एंड ट्राई 6 किलोमीटर, वेस्ट में जाके राइट टर्न ऊपर की तरफ आएगा, तो ऊपर की तरफ लेगा, ऐसे करके जाएगा ऊपर, और यहाँ पे 6 किलोमीटर चला, ये ठीक है। अगेन ही टेक अ राइट टर्न एंड 3 किलोमीटर, अब ऊपर जा रहा है यानी नॉर्थ डायरेक्शन में, फिर से राइट टर्न लेगा, 3 किलोमीटर चलेगा, यानी कि एक साथ ये बराबर रहेंगे 3 किलोमीटर इसके। फाइनली टेक अ लेफ्ट टर्न एंड ड्राइव 3 किलोमीटर टू रीच पॉइंट बी। अभी इस डायरेक्शन में लेफ्ट टर्न लेगा तो यानी ऊपर की तरफ जाएगा, और 3 किलोमीटर ऐसे करके चलेगा, ठीक है। यहाँ से इसने स्टार्ट करा था, ये ए पॉइंट था, और यहाँ पहुंच चुका है, ये बी पॉइंट है। हाउ फार एंड टूवर्ड्स विच डायरेक्शन शुड ही ड्राइव नाउ इन ऑर्डर टू रीच द पॉइंट ए। अब ए पे आना है तो उसको 3 किलोमीटर ये चलने पड़ेंगे, और 3 किलोमीटर ये चलने पड़ेंगे, यानी 6 किलोमीटर चलने पड़ेंगे किधर, साउथ में, नीचे की तरफ आना पड़ेगा ना उसको ए के लिए। अच्छा यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये कितनी, 6 है, और 6 3 कितना हो जाएंगे, 9, तो 9 किलोमीटर चलना है साउथ में। इस सवाल में क्या करना है हमको, डायरेक्शन के क्वेश्चन है ये, तो ये ईस्ट हो जाएगा, और ये वेस्ट हो गया, नॉर्थ और ये साउथ, ठीक है। तो बोला क्या है, ए लाइज टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ सी, कहीं पे ये सी है, सी के अगर मैं नॉर्थ वेस्ट में चला जाऊं तो मुझे मिलता है ए, एंड नॉर्थ ऑफ डी, और डी के नॉर्थ में जाऊं तो मुझे ए मिलता है, तो डी के नॉर्थ के लिए यहाँ पे आ गया, ठीक। बी इज टू द ईस्ट ऑफ ए, ए के ईस्ट में जाऊंगा तो बी मिलेगा। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू बी, अब मेरे को बी से जाना है डी पे, ठीक है ना, कहाँ जाना है, बी से जाना है डी पे, तुम बी को यहाँ रख दो इस तरीके से, तो बी से जाना है डी पे, तो यानी इधर आना पड़ेगा ऐसे करके, तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन हो जाएगी। इसमें क्या है, 7 पीपल हैं एक स्ट्रेट रो में बैठे हुए हैं, तो ये एक स्ट्रेट रो बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठे हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, इधर लेफ्ट है हमारे, इधर राइट है। साउथ होता तो क्या होता, इधर राइट हो जाता, इधर लेफ्ट हो जाता, उल्टा हो जाता। तो एग्जैक्टली 3 पीपल आर सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ यू, यू के लेफ्ट में 3 बंदे बैठे हैं, तो यू यहाँ बैठा होगा, ठीक है।
तो यू यहाँ बैठ गया। फिर उसके बाद क्या है, आर इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ यू। यू के सेकेंड लेफ्ट पे आर बैठा है। अच्छा, ये लेफ्ट राइट वाला आ रहा है, बिठाने वाला नहीं है। क्यू एंड वी आर इमीडिएट नेबर ऑफ आर। तो आर के इमीडिएट नेबर होने के लिए क्यू यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी, मतलब पोजीशन चेंज हो सकती है, अभी फिक्स नहीं है, तो इसलिए मैं कट का निशान लगा रहा हूँ। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। सच दैट क्यू इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ यू। ठीक है, क्यों क्या है, यू का इमीडिएट नेबर नहीं है, इसका मतलब हमने जो बिठाया बिल्कुल सही बिठाया, करेक्ट एकदम। उसके बाद क्या कह रहा है, टी एंड पी आर नॉट ऑक्यूपाइंग आइदर ऑफ द एंड साइड एंड सीट, सॉरी। तो टी और पी जो है किसी भी एंड सीट पे नहीं है, तो यहाँ पे नहीं है, तो टी और पी को यहाँ बैठना पड़ेगा। अब इनकी पोजीशन फिक्स नहीं है अभी। ठीक है, टी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एस। एस के लेफ्ट में बचा कौन है यहाँ पे, एस। एस के लेफ्ट में यहाँ पे टी बैठेगा। ठीक है, तो यानी कि हमने इनको सही बिठाया हुआ है। फिर क्या कह रहा है कि इफ, ये हो गया इफ पी एंड क्यू, पी और क्यू क्या कर रहे हैं, अपनी जगह बदल ले रहे हैं। यानी यहाँ पे कौन बैठेगा, अभी क्यू बैठेगा। पहले ये बैठा था, अब हट के यहाँ पे क्यू बैठ रहा है और यहाँ पे पी बैठ रहा है। व्हाट विल बी द न्यू पोजीशन ऑफ क्यू। तो क्यू की न्यू पोजीशन क्या होगी, वो तो स्टेटमेंट देखेंगे तो पता लगेगा। थर्ड लेफ्ट ऑफ यू, यू के थर्ड लेफ्ट में जाओगे तो कुछ भी नहीं, गलत है। सेकंड टू द राइट ऑफ आर, आर का है यहाँ, इसके सेकंड राइट में एक और दो। सेकंड राइट में कौन है, यू है, बिल्कुल सही है। सेकंड टू द राइट ऑफ यू, यू के सेकंड राइट में कुछ भी नहीं है, गलत है। सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वी, वी कहाँ है भाई, ये रहा, और इसके लेफ्ट में ये भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अब 8 लोग हैं इधर और ये क्या कर रहे हैं, बैठे हुए हैं। कैसे बैठे हैं, दो पैरेलल रोज में, इन टू पैरेलल रोज। ठीक है, चार चार लोग करके बैठे हैं, तो ये एक ये रहा और एक ये रहा। अच्छा, अब नीचे वाले जो होते हैं, इसका लेफ्ट और राइट इधर है और इसका राइट और लेफ्ट, क्योंकि ये नीचे वाले क्या कर रहे हैं, नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं और ये साउथ की तरफ देख रहे हैं। ठीक है ना, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या है, बोले बी सी डी ई सिट इन द सेम रो फेसिंग साउथ। ठीक है, तो यहाँ बैठे हुए हैं बी सी डी ई, ये बंदे बैठे हैं। एच आई जे के सिट इन द सेम रो, एच आई जे के ये बैठे हुए हैं यहाँ पे। सी सिट एट द एक्सट्रीम लेफ्ट एंड ऑफ देयर रो, एक्सट्रीम लेफ्ट पे कौन बैठा है, सी। तो लेफ्ट कौन है यहाँ पे, सी ये रहा। एंड इज एग्जैक्टली अपोजिट आई, आई के अपोजिट में है, तो एक्सट्रीम लेफ्ट यानी कि ये आई यहाँ पे बैठेगा, ये एक्सट्रीम लेफ्ट हो गया। अरे पूरा ही लाइन उड़ गया, इस तरीके से कुछ एक्सट्रीम लेफ्ट बन गया, यहाँ पे आई बैठा हुआ है। ठीक है, हमने क्या करा, यहाँ पे आई को बिठा दिया है एच से टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आई। आई के इमीडिएट लेफ्ट में एच बैठेगा यानी कि यहाँ। ठीक है, के सिट एट द एक्सट्रीम लेफ्ट, एक्सट्रीम लेफ्ट पे के बैठेगा यानी कि यहाँ। बचा कौन है भाई, जे बचा है, तो जे को बैठना ही पड़ेगा यहाँ पे। उसी तरीके से हमने चार पोजीशन यहाँ भी बनाई होंगी। ठीक है, ये वाली रो हमारी हो गई। और हमने क्या बोला था कि के सिट एट द एक्सट्रीम लेफ्ट यहाँ पे हो गया, एंड इज एग्जैक्टली अपोजिट डी। के एक्सट्रीम लेफ्ट पे बैठा है और डी के अपोजिट में यहाँ पे बी सिट बिटवीन डी और ई, डी और ई के बीच में बैठा है बी। सारे लोग बैठ चुके हैं, कह रहा हूँ सिट एग्जैक्टली अपोजिट एच, एच के अपोजिट में बैठा है ई, आंसर हो गया ए। यहाँ पे क्या है, 7 फ्रेंड्स हैं, डिफरेंट हाइट के हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये हमने इनके लिए बना दी है जगह। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि ए इज टॉलर देन सी बट शॉर्टर देन बी। ए जो है ये टॉलर है किससे, सी से, और लेकिन बी से छोटा है। ठीक है, सी इज टॉलर देन एफ, सी जो है एफ से टॉलर है। अच्छा, बट शॉर्टर देन ए। ठीक है, बी इज टॉलर देन ए, बी इज टॉलर देन ए बट शॉर्टर देन 2 पर्सन, तो इसके ऊपर 2 पर्सन और आएंगे। अच्छा जी, कितने हो गए हमारे, 4 और 2 6 बंदे हो चुके हैं, तो 6 बंदे हो चुके हैं, तो ठीक है। तो ये यहाँ से हम फिल कर सकते हैं, बी ए सी एफ। डी इज टॉलर देन बी, डी जो है बी से बड़ा है। अच्छा, ई इज नॉट द टॉलेस्ट, ई सबसे ऊपर नहीं आएगा, तो ई यहाँ पे आ जाएगा और डी यहाँ पे आ जाएगा।
एंड जी इज द शॉर्टेस्ट, जी यहाँ पे आ जाएगा। तो हु इज द टॉलेस्ट, टॉलेस्ट डी। ठीक, इसमें क्या करना था, वेन डायग्राम बनाना है। और ये है हमारे पास एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, अब ये एडवर्टाइजमेंट कहाँ होती है भाई, ये रेडियो पे भी होती है, ये एडवर्टाइजमेंट हमारी टीवी पे भी होती है। ठीक है, रेडियो और टीवी का कोई रिलेशन नहीं, इसलिए इसमें हमने उनको अलग करके रखा हुआ है। ठीक, तो डायग्राम कौन सा हो जाएगा, सी। यहाँ पे क्या है, कोडिंग जावास्क्रिप्ट फॉर्ट्रन। अच्छा, तो ये जो है सिंपली कोडिंग एक क्या हो गया, लैंग्वेज है। कोडिंग क्या हो गया, कॉमन टर्म हो गया। जावास्क्रिप्ट उसके अंदर एक ही लैंग्वेज है, फॉर्ट्रन एक लैंग्वेज है, इन दोनों का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। ठीक है, इसलिए इनको अलग करके रखा हुआ है हमने। जावास्क्रिप्ट और फॉर्ट्रन किसके अंदर में आएंगे, कोडिंग के अंदर में आ गए। तो ऑप्शन आ गया सी। इसमें क्या कह रहा है कि सम कर्टेन्स आर पिलोज। ये क्या है, हमारा कर्टन है और इसमें से कुछ कर्टन निकाल लो, इसको पिलो बना दो। नो पिलो इज अ बेडशीट, कोई भी पिलो जो है वो बेडशीट नहीं है, तो पिलो और इसके बीच में, बेडशीट के बीच में ये हो गया नो का रिलेशन। सम कर्टेन्स आर बेडशीट, सम कर्टेन्स आर बेडशीट। तो इसको हम ऐसे बना सकते हैं कि ये कर्टन है और यहाँ पे ये बेडशीट है, और इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, इनके बीच में कुछ रिलेशन नहीं था ना, पिलो और बेडशीट के बीच में, तो इसके बीच में क्रॉस का निशान आएगा। ठीक है, तो बोला नो कर्टन इज बेडशीट। कर्टन और बेडशीट के बीच में नो का रिलेशन तो पहले गलत है। पिलो इज कर्टन, पिलो और कर्टन के बीच में नो का रिलेशन बोल रहा है, ये भी गलत है। सम बेडशीट आर कर्टन, बेडशीट आर कर्टन, ठीक है। सम पिलोज आर कर्टन, सम पिलोज आर कर्टन, थर्ड और फोर्थ दोनों सही होंगे, तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑल डेट्स आर कैशवे, ये डेट है और ये सारे सारे क्या है, कैशवे हैं। ऑल कैशवे आर रेसिन्स, ये रेशंस हैं। सम रेसिन्स आर आलमंड, सम रेसिन्स आर आलमंड। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि ऑल आलमंड्स बीइंग डेट, सारे के सारे आलमंड जो है डेट, पॉसिबिलिटी है क्योंकि यहाँ पे कुछ नेगेटिव नहीं है, तो पॉसिबिलिटी बिल्कुल बनती है। ऑल डेट आर रेजिन्स, नो वाले तो वैसे ही गलत हो जाएंगे, क्योंकि सारे के सारे यहाँ पे क्या है, स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो नेगेटिव तो आएगा ही नहीं। ऑल डेट्स आर रेजिन्स बिल्कुल सही है, तो फर्स्ट सेकंड फॉलो करेगा, आंसर आ जाएगा बी। इसमें क्या कह रहा है, यहाँ पे इसमें बोला है इसने सम व्हीकल्स आर हेलीकॉप्टर, तो ये व्हीकल्स हैं, इसमें से कुछ हेलीकॉप्टर हो गए। ऑल हेलीकॉप्टर आर कार्स, सारे सारे हेलीकॉप्टर ऐसे करके आ रहे हैं और ये कार है। ठीक है, क्या कह रहा है, ऑल व्हीकल्स आर कार, ऑल व्हीकल्स आर कार, नन्ना गलत है भाई। व्हीकल्स और कार के बीच में एक तो कोई रिलेशन नहीं, तुम ऑल बना नहीं सकते। सम व्हीकल्स आर कार, व्हीकल्स और कार के बीच में यहाँ पे सम का रिलेशन है, तो ओनली सेकंड फॉलो करेगा यहाँ पे, आंसर आएगा डी। हमें बतानी है इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, तो इसमें एक चीज ध्यान रखना है सबसे पहले। तो ये एक साइन, ये है सबसे, प्रेफरेंस इसकी सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, तो इसकी प्रेफरेंस क्या होने वाली है, सबसे ज्यादा। अगर ये है तो सब इसी की चलेगी, और फिर उसके बाद इसकी प्रेफरेंस, उसके बाद इसकी प्रेफरेंस। ठीक है, इसको तुम सिंपली मान लो कि ये दादाजी हैं और उस घर में क्या है, सबसे ज्यादा किसकी चलेगी, दादाजी की, फिर पापा जी की। ठीक है, और फिर चलेगी आपकी। अगर कोई नहीं है, आपको डिसीजन लेना पड़ेगा फिर। ठीक है, दादाजी है, दादाजी डिसीजन लेंगे, पापा जी हैं तो पापा जी, हाँ बच्चा, सबसे ज्यादा प्रेफरेंस इनकी। ठीक, तो यहाँ पे अगर देखें तो क्या कह रहा है कि ए इज इक्वल टू टी, ए से जाना है टी पे, बीच में कौन आ रहा है, पापा जी है, तो आप कैसे डिसीजन ले रहे हो, बच्चा कैसे डिसीजन लेगा, गलत है। आर से जाना है एक्स पे, आर से जाना है एक्स, यानी कि यहाँ सीधा चल रही है हम। ठीक है, क्या क्या आ रहा है, ये आ रहा है और ये आ रहा है, तो बिल्कुल करेक्ट है, सेकंड फॉलो होगा यहाँ पे। यहाँ पे क्या कह रहा है, इसको हमें अरेंज करना है मीनिंगफुल ऑर्डर में। तो सबसे पहले क्या है, 1 4 5 3, 1 4 5 3, तो सबसे पहले क्या आएगा, 3 आएगा, एशिया आएगा। एशिया के अंदर क्या है तुम्हारा, इंडिया आएगा। इंडिया के अंदर में क्या आएगा, उत्तर प्रदेश आएगा। उत्तर प्रदेश के अंदर में आगरा आएगा। आगरा के अंदर में ताजमहल आएगा, तो ऑप्शन आएगा डी। यहाँ पे क्या होना चाहिए भाई, ये तो गलत है, ये भी गलत है, फिल ही नहीं, ये भी गलत है, ऑप्शन आएगा ए। इस वाले में देखें तो यहाँ पे खाली हो रहा है, बिल्कुल। तो इस तरीके से ये वाला ऐसे करके फिल करेगा, और यहाँ पे ये वाला पैटर्न खाली रहेगा, तो नीचे वाला जो पार्ट आएगा ये वाला, ये खाली रहेगा और ऊपर वाला भरा रहेगा इसमें।
तो नीचे भर दिया है, ये तो अलग ही चल रहा है, इसमें भरा ही नहीं है, और ये ठीक है। और यहाँ पे देखिए तो ये ऐसे करके आएगा, और इस तरीके से यहाँ पे कंप्लीट करेगा, सर्कल बनेगा, और इस तरीके से पीछे से एक ही आएगी। कि कंप्लीट नहीं कर रहा, ये कंप्लीट कर रहा है, ये सर्कल बना रहा है, लेकिन पीछे वाली लाइन कंप्लीट नहीं है। इसमें एक ही लाइन है सर्कल के पहले, यहाँ पे दो दो लाइन है सर्कल के पहले, ये नहीं आएगा, सी ऑप्शन आएगा। इसमें हम पकड़ लेते हैं किसी एक चीज को, और इसको देखें, इसको देखने से कुछ नहीं होगा, यहाँ पे देख लेते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे देखें तो ये क्या हो गया, इधर पहुंची है। हम्म फिर यहाँ से फिर ये यहाँ आया है, तो यहाँ आएगा इस कोने पे। ठीक है, और फिल होके आएगा, तो ये नहीं आ रहा, यहाँ यहाँ भी नहीं आ रहा, यहाँ भी नहीं आ रहा, आंसर आएगा डी। क्यों आ रहा है? क्योंकि ये जो टर्म था ये वाला, ये पहले यहाँ पे आया था तुम्हारा, ये आया हुआ है, फिर यहाँ से ये यहाँ पे आ गया, यानी इस जगह पे, अब इसको जाना पड़ेगा यहाँ, तो ये यहाँ आएगा। ठीक है, इसमें देखें तो सबसे पहले इस ट्रायंगल पे फोकस करें, तो ये ऊपर की तरफ है, फिर ये ऐसे कर रहा है इधर, और फिर ये आ रहा है नीचे, तो यानी कि ऐसे करके क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। तो अब क्या करेगा ये, इस डायरेक्शन में आएगा कि ऊपर जाएगा, इस डायरेक्शन में आएगा, ऐसे क्या ऐसे क्या ऐसे क्या, ठीक है, इस डायरेक्शन में। तो सबसे पहले डायरेक्शन देखें, ऊपर तो जाएगा नहीं बिल्कुल भी, ये डायरेक्शन उल्टी हो रही है इसकी। अब ये दो डायरेक्शन के बचे, यहाँ से ये यहाँ पे आया, फिर यहाँ आया, अब यहाँ पे आएगा, इस कोने पे आएगा, ये कोना तो बिल्कुल ठीक है। इसमें फिल नहीं था, इसमें फिल है, फिर इसमें फिल नहीं है, और अगला फिल होगा, फिल होगा तो ऑप्शन आएगा बी, क्योंकि इसमें फिल नहीं है। अब इसमें काउंट करना है ट्राइंगल। ठीक है, तो ये चीज हमें पता है क्या, कि ये आपका एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, और इस क्वाड्रिलेटरल को टच कर रहे हैं, एक अंदर फिगर बन रहा है क्वाड्रिलेटरल वो, तो इसकी वजह से कितने ट्रायंगल बने, इस वाली लाइन की वजह से, इस वाली लाइन की वजह से बने चार। ठीक है, तो उसी तरीके से अगर मैं इसके अंदर एक और बना रहा हूँ ऐसे करके, तो इसकी वजह से कितने बनेंगे, फिर से चार बनेंगे, है ना। तो सिंपल अंदर से लाइन काउंट करना शुरू करो, इस वाली लाइन की वजह से बनेंगे चार प्लस, ठीक, इसके अंदर आएंगे तो ये वाली जो लाइन है, इस वाली लाइन की वजह से बनेंगे चार, फिर इसके अंदर आएंगे, इस वाली लाइन की वजह से बनेंगे चार, और इस वाली लाइन की वजह से भी कुछ बनेगा, बिल्कुल। अगर मान लो कि ये वाली लाइन नहीं होती बीच में, ठीक है ना, अगर सपोज कि ये वाली लाइन नहीं है बीच में, मैं 1 मिनट के लिए हटा रहा हूँ, ये हट जाए भाई, ये वाली लाइन नहीं है बीच में, तो इस लाइन की वजह से ट्रायंगल बनेगा। हमने क्या किया, ये वाली जो लाइन है आपकी, ये वाली लाइन काउंट कर ली, इसकी वजह से बने चार, इस वाली लाइन की वजह से बने चार, ठीक है, और इस वाली लाइन की वजह से बने चार, ठीक है, और इस वाली लाइन की वजह से भी तो बनेंगे चार, बिल्कुल। ठीक है, और यहाँ पे क्या था, इसके बीच में एक और लाइन थी, अभी दिखाते हैं, ये रही। तो ये वाली लाइन की वजह से, ये जो लाइन हमने खींची है, इसकी वजह से भी यहाँ पे कितने बन रहे हैं, दो बन रहे हैं, प्लस का दो और आएगा। फिर ये लाइन हमारी क्या हो चुकी है, एक्सटेंड हो चुकी है। ये लाइन यहाँ पे थी, तो ये एक और दो ये बने, ठीक है, और ये लाइन यहाँ पे है, कितने बने, फिर से दो बने, ठीक है, और बीच वाले को हम मेजर कर चुके हैं। ये पूरी लाइन को जब एक साथ लेंगे, यहाँ से लेके ये वाली एकदम, तो कितने बने, दो बने। कैसे, एक ये बन रहा है यहाँ पे, और एक ये बन रहा है यहाँ पे, फिर से दो बने, ठीक है। ये लाइन और है क्या, नहीं है, काउंट कर लें तो चार चौक 16 है, और 16 और 8 कितने हो गए, 8 से चलो 24 आ गया, आंसर आ गया बी। अब यहाँ पे हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि भाई 10 अक्टूबर 2021 को कौन सा दिन था, ठीक है ना। तो उसके लिए सबसे पहले पता होना चाहिए जनवरी फरवरी, कोड पता होना चाहिए, फरवरी तो आपको पता ही रहेगा, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर, ठीक है। तो इसका कोड कैसे याद करना है, 12 का स्क्वायर 144, ठीक है, 5 का स्क्वायर 025, 6 का स्क्वायर 036, 12 का स्क्वायर 144, उसमें जोड़ दो दो तो हो जाएगा 146, ठीक है। संडे, मंडे,
ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो इसका कोड हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6। अब बताना चाहिए ऑड डेज। ठीक है, ऑड डेज बोले तो विषम दिन। ठीक, ऐसे दिन जो कि आपके काउंट नहीं हो रहे किसमें, जिनसे मतलब कोई वीक नहीं बन रहा है। ठीक है, जैसे 100 ईयर्स की बात कर रहा हूँ मैं, ना कि डेज की। ठीक है, तो 100 ईयर्स में कितने ऑड डेज होते हैं? 200 में, 300 में और 400 में। तो ये होता है 53-10, यानी 53-10। ठीक है, अब हमें क्या निकालना था कि 10 अक्टूबर 2021 को कौन सा दिन है। तो ये 10 आ गया। पहले अक्टूबर का कोड आपको यहाँ पे है 1, और यहाँ पे हमें लिखनी है सेंचुरी ईयर। ठीक है, तो सेंचुरी ईयर क्या है भाई? 2000 है। अब मुझे इस 2000 का कोड पता करना है, मेरे को बस 400 तक के पता है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली 2000 या फिर 2000 से नीचे वाला ऐसा नंबर फाइंड करेंगे जो कि 400 से कट जाए। 400 से कट जाएगा आपका 2000, बिल्कुल कटेगा। जब 400 से कटेगा तो इसका कोड क्या आएगा? 0 आएगा। 0 क्यों आएगा अब वो भी देखते हैं। सपोज मान लो मेरे को 1900 का कोड फाइंड करना है। ठीक है, तो 1900 से नीचे का मैं ऐसा नंबर ढूंढूं सेंचुरी ईयर जो कि 400 से कटे, वो है 1600। ठीक है, 1600 कटेगा 400 से, तो 1900 और 1600 के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है? 300 आ रहा है। 300 का कोड पता है? 1 है। ठीक है, जब 400 से कोई कट जा रहा है, कोई भी सेंचुरी है, तो उसका कोड हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा? इसका कोड 0 आएगा। एक्स्ट्रा क्या बच रहा है? 21 बच रहा है। 21 को हमने यहाँ लिख दिया। इस 21 में मैंने 4 से डिवाइड कर दिया, कितना बार में कटेगा? 4 5 20, 5 बार में कटेगा, और 5 लास्ट में और इसमें जोड़ दिया। ठीक है, इन सबको जोड़ना है और 7 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो जोड़ लेते हैं। 7 3 21, ये खत्म हो जाएगा। 5 1 6 और 1 7 ले लिया, तो ये हो गया 4। 10 और 4 कितने हो गए? 14। ये भी कट जाएगा। रिमाइंडर लिखना था यहाँ पे, रिमाइंडर तो कुछ बचा नहीं, 0 आ गया। 0 किसका कोड है? संडे का। तो आंसर क्या आ जाएगा? संडे। ठीक है, अब ये वाली जो थी आपकी लास्ट शिफ्ट हो गई है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि 2022 के जितने भी PYQs थे स्टेनो वाले, वो खत्म होते हैं। ठीक है, प्ले लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहाँ पे लिंक मिलेगा। प्ले लिस्ट तो नहीं मिलेगी खैर, वहाँ से आप उसको एक्सेस करोगे। और अगर आपको PDF चाहिए तो PDF के लिए आप क्या करोगे, लिंक मिलेगा वो भी डिस्क्रिप्शन में। किस चीज़ का? टेलीग्राम का। और उस टेलीग्राम से आप क्या कर सकते हो? PDF को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है।